नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म संस्कृत क्लासेज बाय हरलाल सिंह गोदारस पर। साथियों, राजस्थान के अंदर सरकारी वैकेंसीज़ की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों के मन में एक सवाल उठता है कि विज्ञप्ति के अंदर न्यूनतम आयु निर्धारित होती है, मैं कैसे अपनी आयु को कैलकुलेट करूं। दूसरा सवाल उठता है कि राजस्थान सरकार के द्वारा विभिन्न वर्गों के अंदर आयु के अंदर छूट दी गई है, तो मैं उस छूट के दायरे में हूँ या नहीं। तीसरा सवाल ये उठता है कि भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग साथी या सरकारी कर्मचारी या किसी को कैद हो गई है किसी कारणवश और अब वह तैयारी कर रहा है, उसके लिए आयु कितनी रहेगी, कैसे रहेगी, इसको मैं इस वीडियोज़ में बिल्कुल सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा। चाहे आप स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप पीटीआई की तैयारी कर रहे हो या फिर रीट तृतीय श्रेणी की तैयारी कर रहे हो या अन्य वैकेंसीज़ की, ये सभी वैकेंसीज़ के लिए लागू होता है और इसको ध्यान से समझिएगा और अपने साथियों के बीच में शेयर ज़रूर कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मेरे पास काफ़ी कमेंट आते हैं, कमेंट ही नहीं कई फ़ोन कॉल भी आ चुके हैं जो कि पूर्व के अंदर सरकारी शिक्षक लगे हुए हैं कि एक वीडियोज़ आप इस प्रकार का भी बनाइए। तो वो वीडियोज़ आपके सामने हैं, इसमें मेहनत भी करनी पड़ी है अच्छी भली, आप देखिएगा। तो जैसे आप देख रहे हो, इसको एक बार अच्छे से हम समझते हैं। जनरल, ओबीसी, डब्ल्यूएससी, एमबीसी, एससी, एसटी, अन्य सरकारी कर्मचारी, दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक, विधवा, परित्यक्ता, इन सभी की आयु से संबंधित देखिएगा। सामान्य आयु हर एक वैकेंसीज के अंदर देखिएगा 21 वर्ष से अधिकतम 40 वर्ष, यानी 40 वर्ष से आप कम होने चाहिए, 21 वर्ष से आपकी आयु कम नहीं होनी चाहिए, ये रहती है। अब इसके अलावा क्या इस वैकेंसीज के अंदर जो 40 वर्ष का हो चुका है वो योग्य नहीं होगा? जी, अब इसको समझना है। यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है, मैं एक पीडीएफ से समझाऊंगा आपको कि देखिएगा, पद क्रमांक 4 को छोड़ करके विज्ञप्ति में आपका पद क्रमांक 4 है, वो राजस्थानी सब्जेक्ट का है। कौन से सब्जेक्ट का है? राजस्थानी का है। उसको छोड़ करके 2022 में विज्ञप्ति आ गई थी, मालूम है आपको। तो 2022 के अंदर जो विज्ञप्ति आई थी उसके अंदर कोरोना काल के तहत दी जा रही जो छूट थी वो छूट दी गई थी और कोरोना काल के अंदर आपको एक अतिरिक्त छूट दी गई थी। और 2022 वाली वैकेंसीज में राजस्थानी नहीं थी, इसलिए राजस्थानी की जो तैयारी करने वाले विद्यार्थी है उनकी आयु अगर आप जनरल मान करके चलेंगे तो उनकी 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट है राजस्थानी सब्जेक्ट वालों को। याद रखना, राजस्थानी वालों को, मतलब राजस्थानी सब्जेक्ट वालों की आयु हो जाती है 43। कितने ईयर हो जाती है? मैं सामान्य की बात कर रहा हूँ। 3 वर्ष अतिरिक्त 43 हो जाती है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा है, मैं यहाँ पर वो भी समझाया कि +1 और कर दे कि 22 वाली जो आ रही है। जी नहीं, यहाँ पर हमें ये प्लस नहीं करना है, क्योंकि अगर हम 44 करके चलेंगे तो हम आगे अयोग्य हो जाएंगे। आपको 43 है, जबकि अन्य शेष जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको 1 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी गई है। 1 वर्ष की अतिरिक्त के पीछे रीजन ये है, 1 वर्ष तो 21 से अन्य सभी के लिए कितनी हो जाती है? 41 हो जाती है। और इसकी गणना 1/1/2025 को करनी है। गणना आप सब करना जानते हो, 41। अब ये होती है सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के सामने ये बड़ी समस्या आ रही है कि वो इस आयु वर्ग को पार कर चुके हैं एक दिन के कारण भी, ऐसा कई साथी कमेंट करते हैं। फिर अन्य वर्गों की भी समझेंगे तो सामान्य वर्ग के अंदर ये होगी। अब सामान्य वर्ग के अंदर महिला के अंदर छूट दी गई है, आपको मालूम है 5 वर्ष। तो 41 + 5 कितने हो गए? 41 + 5 कितने हो गए आपके? 46
हो गए। महिला के लिए अधिकतम आयु सामान्य वर्ग के अंदर 46 है। ठीक है, अब हम समझते हैं इसे और आगे गहनता से। ये आपने विज्ञप्ति की देखी थी, ये आप 5 वर्ष की छूट जो कि SC ST OBC EWS है, MBC को मिल रही है पुरुषों को, जबकि इनकी महिलाओं को 10 वर्ष की मिल जाती है। तो इन कैटेगरीज के महिलाओं के अंदर 10 मतलब 51 ईयर हो जाती है। 50 ही मत मान करके चलना, एक ही अलग छूट दे रखी है। और उसके बाद में सामान्य के लिए मैंने 46 बता दी। और विधवा और जो विवाह विच्छेद है उनके लिए कोई आयु सीमा नहीं है, क्योंकि सेवानिवृत्ति की आयु जब 60 वर्ष होती है, सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? 60 वर्ष। तो आप 60 वर्ष तक योग्य है इसमें। हालांकि हम मान करके चलते हैं जो 58 साल का हो गया वो 2 साल की नौकरी करने के लिए यहाँ आना कम ही चाहेगा, किंतु अधिकतम ये। अब हम इसको अच्छे से समझते देखिएगा। RPSC व्याख्याता भर्ती देखिएगा, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे थर्ड ग्रेड हो, चाहे अन्य हो। 1/1/2023 जो कि पहले छूट का दायरा रखा गया था कोरोना काल वाला, उसी के अनुरूप आपको छूट दी जा रही है 1 वर्ष की, और राजस्थानी सब्जेक्ट वालों को दी जा रही है 3 वर्ष की। तो राजस्थानी मैंने यहाँ पर इसीलिए समझाया है, जनरल का जो भी होगा 20 से 40, 1 वर्ष की अतिरिक्त छूट मिलने के कारण कितने हो गए? 41। कितनी होगी यहाँ पर? 41 होगी। 1 वर्ष की अतिरिक्त छूट मिलने के कारण 41 हो चुकी है। जबकि यहाँ पर 3 वर्ष की छूट मिलती है, हम 44 लेकर के चलते हैं, तो 44 नहीं, यहाँ पर 43 हमें लेकर के चलना होगा। महिला वर्ग है जो कि 46 हो जाती है। OBC EWS MBC SC ST के लिए देखिएगा 45 वर्ष। अब यहाँ पर 45 के साथ एक और जोड़ो आप छूट, तो आप 46 वर्ष। कितने? 46 वर्ष। जबकि महिला वर्ग के लिए 50 वर्ष निर्धारित है, 50 में आप एक और जोड़िएगा, कितनी हो जाती है इन वर्गों के अंदर? महिला वर्ग के अंदर 51, और विवाह विच्छेद वाले 60 है ही। यहाँ पर OBC EWS MBC SC ST सबके लिए। अब दिव्यांग साथी, दिव्यांग साथी को इन वर्गों की जो तो छूट मिल ही रही है, इन वर्गों की छूट के अलावा 5 वर्ष अतिरिक्त छूट मिलती है। एक दिव्यांग साथी वर्ग ही ऐसा है जिनको अतिरिक्त छूट दी जाती है। आपकी विज्ञप्ति के अंदर 12 स्टेप आयु से समझाए गए हैं। 11 स्टेप पर आप उनमें से केवल एक ही छूट प्राप्त कर सकते हो, किंतु 12वां आपका चरण ऐसा है जिसमें आप 2 प्रकार की छूट प्राप्त कर सकते हो, जो कि दिव्यांग साथियों का है। मान लीजिएगा कोई ऐसी वर्ग का दिव्यांग साथी है जिनकी 51 हो जाती है, 51 + 5, 51 + 5 मतलब कितने हो गए भैया जी? 46 + 5, 46 + 5 मतलब 51 ईयर तक वो योग्य हो जाता है, क्यों? ये होता है वर्ग। इसी प्रकार EWS के लिए 46, EWS दिव्यांग साथी के लिए, इसी प्रकार OBC दिव्यांग साथी के लिए, इसी प्रकार ये है। इसके अंदर आप अतिरिक्त है छूट। आगे चलते हैं अपन। आगे आता है भूतपूर्व कैदी, तो उसके ऊपर कोई भी आयु सीमा लागू नहीं होती है। कब लागू नहीं होती है? जब वह कैद होने से पहले कोई सरकारी सेवा में था। जब कैद होने से पहले वह सरकारी सेवा में था तो उस पर किसी भी प्रकार की कोई लागू नहीं होती, मतलब वो 60 वर्ष तक योग्य होता है। किंतु सरकारी कर्मचारी नहीं है और पहले कैद हुआ, जिस दिन उसका दोष सिद्ध हुआ उस दिन इस विज्ञप्ति की आयु सीमा में वो आ रहा था विद्यार्थी। ऐसे अभ्यर्थी है मेरे पास, जोधपुर से एक अभ्यर्थी का कमेंट आया हुआ है, यानी जिस समय उसका दोष सिद्ध, तो विज्ञप्ति के समय नहीं, तो उसको 3 वर्ष की ये अतिरिक्त छूट मिलती है, अतिरिक्त छूट दे है। और NCC कैडर के लिए अतिरिक्त 3 है। पंचायत और जिला परिषद सदस्य के लिए 40 वर्ष निर्धारित कर रखी है, जबकि ऊपर वाले में अगर आ रहा है तो अधिकतर ऊपर वालों को ही लेना पड़ेगा, ये प्रावधान है। SNC में स्वतः निरस्त हो जाते हैं। अस्थायी नियुक्ति वाले, कोई ऐसे विभाग के अंदर अस्थायी नियुक्ति होती है, उस वक्त वो आयु सीमा में होता है। आज आयु सीमा में बाहर है तो उसी अस्थायी नियुक्ति के आधार पर वह जिस वक्त था तो आज इस भर्ती में भी वो पात्र रहेगा। आगे भूतपूर्व सैनिक को 2 प्रकार से छूट मिलती है। यहाँ पर हम 55 वर्ष वाला, क्योंकि ये ही अधिकतर लागू होता है, 50 वर्ष वाला भी लागू होता है अतिरिक्त छूट। ये सब के सब ऊपर के सरकारी कर्मचारी
उनके लिए किसी भी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं है। अगर आप तृतीय श्रेणी लगे हुए हो तो आपके लिए 60 वर्ष सेवानिवृत्त आयु निर्धारित है, तब तक आप स्कूल व्याख्याता क्या भर्ती के अंदर योग्य हो। सेकंड ग्रेड लगे हो तो भी, अगर राजस्थान कांस्टेबल में लगे हो तो भी, और अन्य विभागों में लगे हो तो भी, राज्य की सरकारी कर्मचारी अगर हो आप, तो आपके लिए किसी भी प्रकार का कोई आयु का बंधन नहीं है। ठीक है, अगली मुलाकात होगी हमारे अगले वीडियो के साथ। कमेंट कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।